मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान पजी। मुख्य कार्य 108 लिंक अभिषेक लेडीज टेलर्स, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर, राज। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। प्रिय महोदय, संस्थान 2 अप्रैल 2019 से अपनी कर्मभूमि उदयपुर मेवाड़ महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में गांव से आए रोगियों एवं परिजनों को 7 दिन अपनी सेवा उपलब्ध करा रही है। संस्थान जमीकंद उपयोग में लिए बिना सात्विक एवं आधुनिक मशीन से बना परिजनों के लिए भोजन एवं मरीजों को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक दलिया और स्वच्छ शीतल जल उपलब्ध कराती है। आपश्री से अनुरोध है, जन्म, शादी दिवस व समस्त मांगलिक कार्य या पितरों की आत्मशांति एवं सम्मान में श्राद्ध आदि अवसरों पर भोजनशाला के जरिए अपने हाथ से बड़े प्रेम पूर्वक बिठाकर निःशुल्क भोजन वितरण कर अपने मन की शांति प्राप्त करे व पुण्य लाभ अर्जित करें। सेवानिवृत्त सेवाभावी महानुभाव से अनुरोध है कि निःशुल्क भोजन वितरण सेवा के लिए कार सेवा साथी बन अपने तन मन के सहयोग से निस्वार्थ सेवा देकर पुण्य लाभ अर्जित करे और सेवा कार्य के लिए अन्य व्यक्ति को भी प्रेरित कर संस्थान से जुड़े। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी जैसी सेवा किसी यज्ञ अनुष्ठान से कम नहीं। जय श्री राम। तो देखें आप विनीत जी, जय श्री कृष्ण। जय महादेव, जय महादेव। तो आप देखिए सभी साधक सेवा में लगे हुए हैं, तो सभी लगे हुए हैं मशीन द्वारा। तो मेरा भगवान पीड़ितों में सेवा परमो धर्म। तो ऑटोमेटिक रोटी हमारी संस्था ने दाल बनाई है, कड़ी बनाई है, खिचड़ी बनाई है, रोटी है और रोज़ का प्रोग्राम यही चलता रहता है। यहाँ आने से हमको सुकून मिलता है, जो खरीदने से नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है। यहाँ बस इनका सबका आशीर्वाद है, हमारे ऊपर मेहरबानी है। बाकी पूरी उदयपुर में कम से कम 8-10 लाख जनता है, किसी को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा। हमको एक परम सौभाग्य मिल रहा है, हमको भगवान ने चुना है, हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए। पता नहीं क्या ऐसा हमारा कर्म देखा भगवान ने या ऐसा हमारे में क्या देखा है, तो हमको चुना है इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं, आप सबका सहयोग चाहते हैं और आप सभी का हमको एक दुआ मिलती है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। जैसी हमारी यथा स्थिति है वैसे आगे काम कर रहे हैं और आगे भी करता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि हम हर जिले के अंदर हर हॉस्पिटल में ऐसी संस्था हम ओपन करें। वृंदावन मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आके हमें ऐसा लगता है कि जैसे पुण्य का काम कर रहे हैं। लोगों को खाना खिला के हमें ऐसा लगता है कि यार किसी देवता का जो है आग्रह करके खिला रहे हैं। और तो सब ठीक है, आज खिचड़ी भी बनी है, दाल भी बना है। क्या इतना सारा मज़ा आता है कि बस दिन भर की एनर्जी मिल जाती है हमें। क्या बस इससे ज़्यादा और क्या कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चुंडावत साहब। तो आप देखिए कि मेरा भगवान पीड़ितों में गर्मा गर्म खिचड़ी, दाल और ये क्या है, कड़ी। और देखिए सभी यहाँ लाइन लगाकर करीब 300 लोगों का प्रतिदिन, उससे भी ऊपर भोजन जो है वो कराया जाता है। संस्थान द्वारा ये सराहनीय कार्य 2019 से ही, उससे पहले ही लगातार ये चालू है। पहले छोटे रूप में किया जाता था और फिर बाद में इस संस्थान का काम धीरे धीरे बढ़ता रहा। आप जानते हैं कि व्यक्ति जब इलाज कराने के लिए आता है तो वह हमेशा भगवान को याद करता है, दूसरा डॉक्टर को याद करता है। ऐसे में वो सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। कभी बिस्किट खा के काम चला लेता है, कभी वह भूखा ही रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे अपने रोगी का इलाज कराने के लिए कराकर वो अपने घर जाता है, ऐसे में उसे कई बाधाएं जो है वो होती है। ऐसे में आप देखिए किस प्रकार से निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने ये पहल की है कि प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिल जाए, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इनके चेहरे कितने खिल जाते हैं। तो आप देखिए कि ये सेवा है। वास्तव में भक्ति, शक्ति और इस संस्कृति की नगरी उदयपुर में जिस प्रकार से सेवा की जा रही है, इस सेवा के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें ताकि ये सेवा अनवरत आगे बढ़ती रहे। और देखिए कितने जितने भी हमारे साधक हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और दौड़े चले आते हैं।
आखिर मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इस सेवा में इतनी चाहत क्या है? जैसे सूर्य की किरण प्रस्फुटित होती है वैसे ही हम यहाँ आते हैं और इस नज़ारे को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने सब कुछ पा लिया है। आज निःशुल्क सेवा संस्थान को करीब करीब 6 वर्ष हो गए हैं, निरंतर प्रगति की ओर है और इसका श्रेय जाता है हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक कुमार जी पोखरा और उनकी टीम को। और मैं महावीर चंद्र नागदा इस संस्थान का सचिव होने के नाते मैं अपनी हृदय का उद्गार पेश कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं नज़ारा कि कैसा आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो किसी समय का आ जाता पर मैं भी किसी काम से चला गया था इसलिए अब आया हूँ। आप देख लीजिए, सारा हिसाब किताब देख लीजिए। आप खुद ही कहेंगे कि वास्तव में ऐसा काम कभी भी नहीं देखा। और बोलिए, सेवा करता है वो हमेशा पीड़ित रहता है। नहीं कोई बात नहीं, हमें उससे तकलीफ नहीं है, मजा तो आता है। उनको देख के हमारी पीड़ा दूर हो जाती है। इन सभी को देख के हमारी पीड़ा दूर हो जाती है। हमें कितनी भी तकलीफ है महसूस नहीं होता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। पीर जाती जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। और क्या मैं अपना परिचय दूं? देखिए, आप नज़ारा देखो सही, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। देखो 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 देखो। तो यहाँ आके इतना मतलब देख कर के इन सबको खाना खिला करके बहुत अच्छा लगता है। हर टेंशन भूल जाते हैं सारी की सारी। नियमित आप आते हैं? जी नियमित आते हैं हम। फिर अपना घर परिवार के साथ सब मैनेज कर लेती हूँ, सारा मैनेज करके आते हैं, जा कर के वापस सारा काम। यहाँ आना जरूर, बस यहाँ आना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए कि बाबूजी ने कहा कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। उसी भावनाओं के साथ निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने ये पहल की। 2019 में जब ये पहल की तो वास्तव में एक सराहनीय पहल है। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ भोजन जो है सभी को परोसा जा रहा है और बड़े भाव के साथ सभी भोजन कर रहे हैं, एक घर की तरह वातावरण। तो ये नियमित कार्य हो रहा है। क्या इस देश में इस काम को और बढ़ाया जा सकता है, देश में और भी इस काम को विकसित किया जा सकता है, लेकिन बस ज़रूरत है आपके सहयोग की। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप महंगी महंगी होटलों में जहां लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं, महंगी शादियों में बफा डिनर कई लाखों रुपए उसमें बर्बाद होते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे रोगियों के परिजन को, रोगियों की सेवा आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मन में भाव लेना है। आप क्या नहीं कर सकते, आप अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं और पीड़ितों में भगवान के दर्शन जो है आप कर सकते हैं। आइए इस काम को मिलकर सभी मिलकर करते हैं। निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान का सहयोग करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो हॉस्पिटल, ऐसे रोगियों के परिजन को, रोगियों को निःशुल्क भोजन एवं प्यासे को पानी और भूखे को भोजन कराना, ये सबसे बड़ा धर्म है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बिल्कुल उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आपने एक स्लोगन भी दिया है कि थाली में उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? नमस्कार। मैं जो सोचता हूँ वो ऊपर वाला ये सामने दे रखा है। मेरी सोच यहाँ तक ही है। जब इनकी आत्मा तृप्त होती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब इनका चेहरा सामने हंसता हुआ मेरे सामने आता है। मुझे बहुत खुशी होती है और ये खुशी हमारे सेवा साथियों को होती है। सेवा साथी इनको देख के बड़े जुनून में आ जाते हैं और जैसे कोई उनको बिजनेस है, कोई इस तरह से है कि भाई मैं अपनी दुकान पे लेट से जाऊंगा लेकिन मेरे को यहाँ जाना जरूरी है। तो कितना इनको मिलता है ये उनकी आत्मा शांति के लिए कि यार भाई मेरे को ये रोटी करना बाद में कर लेंगे, दुकान जाएंगे बाद में कर लेंगे, मंदिर जाना बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ आएंगे, सेवा देंगे, हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। देखो ऐसा है, चाहे तो
सब कुछ कर सकता है, बस उसका सोच होनी चाहिए, उसके कर्म होने चाहिए, उसके लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, उसकी रीति नीति साफ होनी चाहिए। सबसे पहली बात है उसकी रीति नीति साफ है, ऊपर वाला उसको साथ देगा। ये हमारी देवी शक्ति है, इसी बेस पे हम काम करते हैं और आज तक हम ये करते हुए आ रहे हैं। और भगवान की मेहरबानी से ये हमारा 18वां महीना चल रहा है भोजनशाला को, और संस्थान 2019 से काम कर रहा है। हर संडे हमारे 700 जनों का भोजन होता है और अभी जो है ये 2019 से हम काम करते हुए आ रहे हैं और ये अभी 18वां महीना में हमने 1,83,000 लोगों को यहाँ भोजन कराया है। 1,83,000 का हमारे जो गाँव से आते हैं उनको हमने भोजन कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय जी, किस प्रकार से देखिए आप यहाँ पे निशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान द्वारा ये सराहनीय कार्य जो है वो किया जा रहा है। हमारे बीच में विनीत जी तलेसरा है जो बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही हमारे गुरु भी रहे हैं। हम तो क्या है उनके सामने, लेकिन ये सेवा जिस प्रकार से हो रही है, कहते हैं सभी सुखों का निवारण सेवा है। जो सेवा करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? मैं करता नहीं हूँ, ये हो जाता है। प्रश्न ये है कि जिसका जो समय होता है वो समय के साथ बंध के आदमी अपने आप उस जगह पहुंच जाता है जहां उसको भाग्य ले जाना चाहता है। हमें भाग्य यहाँ खींच के लाई एक सेवा के लिए, और वो सेवा करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे हम आ जाते हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। और 9 बजे के बाद में जो व्यवस्थाएं होती है, व्यवस्था होने के बाद में सब लोगों को पंक्ति में बंद करके उनको खाना रखना, उनको खाना खिलाना और खाने के वहाँ तक सबको पुरस्कार भी करना। और उद्देश्य खाली एक ही है, कोई भूखा न जाए, ले दे के एक ही उद्देश्य बचता है। और हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई स्वार्थ हो नहीं सकता। वो स्वार्थ है हमारे को पुण्य कमाने का, जिसमें हमारा कोई धन कौड़ी माया पैसा समाज कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हम उस पुण्य कमा रहे हैं एक अद्वैत रोशनी की तरफ से जिसने हमें दिया है। बहुत बड़े सज्जन लोग भी यहाँ हैं। आप ये देखिए कि किसी भी एक आदमी को आप भूखे को भोजन करा दो और उसके चेहरे से निकलने वाली मुस्कान, वो चाहे ना मुस्कान भी रहा हो, लेकिन उसका जो अंदर से दुआएं दे रहा होगा, ये हमारा प्रतिफल मिलता है हमें। और इसलिए हम नित्य प्रति, आप देख सकते हैं डेली आते हैं। मैं कहता हूँ आप सब लोग भी आइए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना तन से मन से धन से वचन से कर्म से जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। आपको भी उस सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपका व्यक्तिगत हित भी उसमें सधेगा कि आप पुण्य कमा के ऊपर जाके कुछ कहने की स्थिति में हो कि मैं कुछ अच्छा काम करके आया। आज आप बंगाल देख लें, आज आप केरला देख लें, आज बांग्लादेश देख लें, हिंदू बहुत सहिष्णु है, बहुत प्रेम से व्यवहार करता है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब हम चींटियों को खाना खिला रहे होते हैं, जब हम मकड़ों को खाना खिला रहे होते हैं, तो इंसान ही है। आज इंसान को भोजन कराना तो सबसे बड़ी बात होती है। कोरोना समय में भी ये भोजन जितना हम मैक्सिमम दे सके थे हमने किया था। उस वक्त हालांकि मैं यहाँ नहीं आता था, मेरा संबंध बना नहीं था, लेकिन आप ये देखिए कि मैंने भी कोरोना के समय में किसी भी के यहाँ जाके भोजन किया है, क्योंकि मेरे पास भी भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। मैं उस वक्त मुंबई में एज ए फिल्म प्रोड्यूसर रहता था। बहुत बार ऐसी व्यवस्था होती थी कि हमें एक पैकेट लेने के लिए जाना पड़ता था, या पैकेट घर पे आते थे, हम उससे भोजन करते थे। अब भोजन है ही नहीं जब किसी के पास, तो कुछ न कुछ व्यवस्था तो करेगा। तो भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम लोग यहाँ पे लोगों को, और वो भी बीमार के परिजन जो लूटे पिटे होते हैं पैसों से, दवाइयों से, मन से, तन से, वो यहाँ आके प्रेम से भोजन करते हैं, उससे हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। भारत की वो भूमि का सपने में भी राजा हरिश्चंद्र संपत्ति दान कर देते, क्या अब दानवीरों को आगे आना चाहिए? दानवीरों के बिना तो ये संस्था चल ही नहीं सकती। नित्य प्रति अगर आप 300 लोगों को भोजन कराएंगे तो आप समझ सकते हैं, कैलकुलेशन आप समझो, 10,000 लोगों को एक महीने में भोजन कराना। अगर आप 50 रुपये थाली भी मान के चलो नॉर्मल सी, तो उतना धन तो आना चाहिए। अगर उतना धन नहीं आएगा तो ये भोजनशाला तो बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो जितनी व्यवस्था कर सकता है, जितना दान, जितना सहयोग, जैसे जिस तरीके से कर सकता हो। आज इन लोगों को पंखे की आवश्यकता है, हमने 2 पंखे लगाए हैं, 3 पंखे और लगाने हैं, ताकि इनको हवा में बैठ के हम खाना खिला सके प्रेम से। उसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? भाई आराम से बैठ के खाना खाए। तो वो सब चीज़ें भी दान राशि से ही प्राप्त होती है। एक अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। एक करेगा, 2 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सभी भामाशाहों से, और बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ, मैं भामाशाह की स्वयं 19वीं पीढ़ी में हूँ। भामाशाह कावड़िया परिवार से होते थे और मेरी दादी कावड़िया परिवार से होती थी। मैं इस तरह से 19वीं पीढ़ी में हूँ। तो जो हमसे हो सकता है हम वो दान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन ये बड़ा दान है, बड़ा काम है। तो बड़े लोगों को सामने आना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। यहाँ रसीद की व्यवस्था है, आप आए, जो भी आपके समझ में आए, जितना आप दे सकते हो, यहाँ रसीद कटा जाए, अशोक जी को दे दे, ऑनलाइन की सुविधा है। जो भी आप सहयोग कर सकें वो करें, ताकि काम निर्बाध गति से चलता रहे।
तो झीलों की नगरी उदयपुर में महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में के परिसर में हॉस्पिटल के सहयोग से ये परिसर आप देखें कि निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान को ये दिया गया है और तब से ये अनवरत लगातार ये भोजनशाला चल रही है। सभी यहाँ प्यासे को पानी और भूखे को भोजन जो है वो कराया जा रहा है। कुल मिलाकर हम देखें कि तस्वीरें आपके सामने हैं किस प्रकार से यहाँ सेवा परोपकारी का कार्य हो रहा है। सारे देश को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, सारे देश के लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस सदी में जी रहे हैं ये मानवतावादी युग है। इस मानवतावादी युग में हम क्या कर सकते हैं ये सबसे बड़ा सोचना होगा। आप भी अपने धन लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं और इस भोजनशाला का लक्ष्य है कि ये सुबह 10 बजे स्टार्ट हो और शाम को 7 बजे बंद हो, क्योंकि इसकी एक सीमा है अभी। तो ये घंटे 2 घंटे में 300 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद बंद हो जाती है, मंगल करना पड़ता है और उसके बाद में संस्थान का यही कहना है कि ये सुबह 10 बजे खुले और शाम को 7 बजे तक ये भोजनशाला चलती रहे। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बहनें भी है, वॉलंटियर भी है, साधक भी है, संस्था के कार्यकर्ता भी है और पूरा एक संयुक्त परिवार की तरह पूरी सेवा जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो इस काम को कैसे कर लेते हैं आप? सब समय निकाल के सेवा देते हैं भाई लोगों की सेवा, और उसमें आनंद आता है हम लोगों को। मतलब शांति से संपूर्ण से कोई अच्छे से भोजन करे, उनके मुंह पे खुशी हो, वही हमको बस ऐसा लगता है हमने हमारा पेट भर लिया, हमने अपना जीवन सफल हो गया हमारा, यही हमको चाहिए। तो आप देखें कि व्यक्ति के भाव ही उसका परिचय देते हैं, कितना सुकून मिल रहा है। कुछ लोग आप जानते हैं इसी देश में, इसी भारत की भूमि पर भांति भांति के लोग हैं। किसी को सेवा करने में आनंद आता है तो किसी को कष्ट देने में आनंद आता है। ये हम अगर किसी को कुछ दे सकते हैं तो जीवन में सेवाएं दे सकते हैं। कैसा लगता है सर? बढ़िया आनंद मिलता तो देखिए हमारे बीच में मैया भी है और इस काम को देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप मैडम आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ जी बोलिए, वापस बोलिए। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ करीबन 2 साल, मतलब जितने साल इसको होने आया उतना टाइम मेरे को। मैं यहीं से रिटायर्ड हुई हूँ, जनाना से, फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग स्टाफ हूँ और इधर से रिटायर होने के बाद मैं इधर ही सर्विस दे रही हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद भी बिल्कुल सेवाएं दे रही हूँ मैं। देखिए आप पूरा जीवन मरीजों को संभालने में लगाया, रोगियों को संभालने में लगाया और अब वापस आपकी सेवा यहाँ पीड़ितों परिवारों में लगी हुई है। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैया को प्रणाम करते हैं आपकी सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए यहाँ पे रोटी बन रही है, यहाँ पे हाँ कैसे होता है ये बताओ थोड़ा, कैसे कैसे डालते हो ये यहाँ पे? फिर ये रोटी बनेगी, लोया निकल रही है, रोटी डाल रही है। इस इधर यहाँ पे लोहे डालते हैं और यहाँ से रोटी पकने के बाद ये पूरी पक के तैयार होके यहाँ पे नीचे ये दोनों बहनें देखो आराम से लगा रही है। इनकी घी भी चोपड़ा जा रहा है ताकि रोटी पे थोड़ी खाने में आसानी रहे। तो ये पूरी भोजनशाला है, आप देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक व्यवस्था है कि नाम लिखने के बाद टोकन दिया जाता है और टोकन के बाद जो है भोजन उनको दिया जाएगा। हम थोड़ा सा रोगी के परिजन से बात करेंगे। कैसा लगता है ये सेवाएं? सेवा अच्छी लग रही है। हाँ, कितने दिनों से आप आ रहे हैं? ये तो 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए। हाँ हाँ। उनके लिए भी ले जाते हैं? नहीं, उनके लिए तो कभी ले जाते हैं नहीं, इसलिए। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ रोगी। नाम क्या आपका? जमुना। गांव का नाम? खेड़ी। खेड़ी। मरीज का नाम क्या है? हेरू जी। रोटी खाने वाले कितने जने हो? 4 है, एक तो एक लीला। लीला,
और बोलो ना। टोमा और जमुना। और अभी कितने जने हो आप यहाँ पे? कितने जने हो यहाँ पे? कितने जने हो यहाँ मौजूद? कितने जने हो? गांव से आए परिजनों को हम खाना देते हैं। हमारी संस्था है, इसमें क्या वो किस कंडीशन से आते हैं, अचानक उनकी बीमारी लग जाती है, किस कंडीशन से आते हैं, उनको खाने की रहती नहीं है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ एक गेट पास देखते हैं और आधार कार्ड देखते हैं मरीज़ का, उसके बाद हम खाना देते हैं। और मरीज़ के लिए दलिया भी बनता है। खाना सारा पौष्टिक है, इसमें हाइजीनिक नहीं है, सब अच्छी चीज़ें मिलती है। 2 सब्जी रोटी होती है और हम सब प्यार से खिलाते हैं हमारे यहाँ। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरी संस्थाएं व्यवस्थाओं को जो है पूरा कंट्रोल करते हैं। सभी आते रोगियों से पूछते हैं आप कितने लोग हैं, कहाँ हैं। तो ये एक औपचारिकता है जो उसे पूरा किया जा सकता है। वास्तव में फाउंडेशन संस्थाएं इस काम को एक अच्छा कर सकती है। जहाँ इंदिरा रसोई जैसी सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन उनमें आप जानते हैं कई तरह के भ्रष्टाचार जो है वो हो जाते हैं। तो अगर संस्थाओं के हाथ में हो तो संस्थाएं इसको बहुत अच्छी तरीके से चला सकती है और संस्थाएं इनको बहुत ही तरीके से कुशल तरीके से चला भी रही है। आप देखें कि 2019 से ये नियमित भोजनशाला चालू, उससे पहले भी ये आप लोग रोगियों के लिए हॉस्पिटल में और जैसे ही फ़ोन के जरिए दूरभाष जैसे संपर्क होता था उनके को भोजन और प्यासे को पानी लाने का काम अनवरत बता रहे हैं कि 2014 से पहले से ही किया जा रहा है और इसको काम को आगे बढ़ाया गया और बाद में इस काम को 2019 में इसको बढ़ाकर और अभी नियमित ये महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में परिसर में इस पूरी बिल्डिंग परिसर के नीचे ये चल रही है, जहां हॉस्पिटल ने पूरा परिसर दे रखा है सेवा को देखते हुए। हॉस्पिटल प्रशासन ने पानी और परिसर पूरा ये दे रखा है, जहां अपने पंखे भी लगा रखे ताकि किसी को गर्मी न लगे और आराम से भोजन कर सके। तो वास्तव में संस्थान की बहुत ही सुंदर औपचारिकता है। स्वयं का काम स्वयं करो, स्वयं भोजन करो, स्वयं अपनी थाली को धो के वापस सही जमाओ। व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, इससे व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पता चलता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि व्यक्ति इस काम को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। तो कैसी रहती है सेवा, क्या कुछ रहता है? सेवा सर तो क्या है कि देखिए आपके सामने सब कुछ चल रहा है, खाली ये हम झूठा नहीं जाने दे रहे हैं, बस झूठा बिल्कुल नहीं जाने दे। थाली ऐसी चल रही है, अन्न भगवान को अपमान नहीं करता, ये भी खुद समझदार है। थाली में जितना पेट में जितना चाहिए उतना लीजिए, चाहे जितनी बार लीजिए, पर एक दाना भी हम झूठा नहीं जाने देंगे और बिल्कुल थाली साफ रहती है। ये जो दौर है उससे इनकी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये इनकी जिम्मेदारी का एहसास है कि हम एक खिचड़ी का, दाल का दाना या रोटी का दाना नहीं जाने दे रहे, इनको खुद को मालूम है। इसलिए अन्न भगवान का तो ये भी मान सम्मान करते हैं। गाँव के जिले से हूँ, बहुत दूर से हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 महीने से मैं खाना खा रहा हूँ और बहुत अच्छा खाना है और उस कैंटीन से भी अच्छा खाना है। हमारा लड़का भर्ती है आईसीयू में और क्लोथ है। 1 महीने से मैं यहीं खा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा खाना 1 महीने में। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जो खराब खाना बना हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये जो इतनी बड़ी सेवा कर रखे हैं सभी आदमी मुझे। तो आप देखिए 300 व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं और उससे अधिक भी आ जाते हैं तो 5-7 किलो 10 किलो और आटा लगाया जा सकता है एक साथ समूह में आए तो। कुल मिलाकर ये सराहनीय सेवा, हम भी चाहे तो सभी मिलकर इसका सहयोग कर सकते हैं, सभी इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये सेवा हम भी दे सकते हैं। आप भी सभी सहयोग करें और इस निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर भोजन करें, क्योंकि आपका सपना है कि ये वो जो चला 12-1 बजे 2 बजे तक चलती है, उसके बाद मंगल हो जाती है। और उसके बाद इनका कहना है कि ये भोजनशाला सुबह 10 बजे खुले और 7 बजे तक नियमित भोजन होता रहे। उसके अलावा राजस्थान पूरे भारत में ऐसी व्यवस्थाएं हों जहां रोगियों के परिवार एवं रोगियों के लिए भोजन के लिए भटकना न पड़े, भोजन इनको संस्थान के माध्यम से मिल जाए, ऐसी व्यवस्थाएं भारत में होनी चाहिए, भारत के कोने कोने में होनी चाहिए। बताएं कि सेवा क्या होती है और आपने तो वो जमाना जब ज्वाइनिंग में देखा होगा, सेवा का नाम क्या होता है वो पता नहीं लोगों को। सर जी पहले बात तो ये कि पहले यहाँ पे कोई अटेंडेंट के लिए कोई सुविधा नहीं थी। पेशेंट को तो अंदर खाना मिलता है हॉस्पिटल में और अच्छा खाना मिलता है।
लेकिन अटेंडेंट के लिए जो गाँवों से आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। न तो पहले कोई सुविधा थी और ना भी 20 तक, जब तक ये शुरू नहीं हुआ उससे पहले कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अब जब से ये शुरू हुआ है तब से हर अटेंडेंट, चाहे साथ में 5 जने हो चाहे 10 जने हो, सबको यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, पानी, आराम से बैठो खाओ, ले जाना नहीं है बस। सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रखी है, इंदिरा रसोई चला रखी है, वहाँ भ्रष्टाचार की खबरें। नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा न तो कोई खाना ढंग का मिलता है और कोई पेशेंट मतलब जो खाना खाने जाता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। और सेवा नहीं, बिजनेस है वो तो, जो कि गवर्नमेंट से एड मिलती है और गवर्नमेंट ही चला रही है उसको और पैसा ले रहे हैं। यहाँ न तो कोई गवर्नमेंट से एड मिलती है और ना ही कोई पैसा लिया जाता है। जिसकी स्वेच्छा से जो यहाँ डोनेशन देना चाहे वो उसका वेलकम है। और बाकी तो नर सेवा नारायण सेवा है, जितनी करो उतनी ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस पूरी मेडिकल सेवा में रहे, लंबी सेवाएं आपने दी है और एक लंबा अनुभव है। हमने वो ज़माना देखा जब एक एक गोली के लिए व्यक्ति भटकता था, पैसे उसकी जेब में नहीं होते थे और वो अपना घर बार परिवार सब कुछ बिक जाता था, रोड पे आ जाते थे। लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं लागू हुई, सेवा चली और ये सेवा का 21वीं सदी में जिस प्रकार का सेवा चली, उसके बाद में सेवा ने अपना तुक पकड़ा और आज आप देखिए कई संस्थाएं, और कोविड के बाद तो जो संस्थाएं निकल के आई है वास्तव में सराहनीय कार्य कर रही है। क्योंकि 2019 में जब कोविड आया था और कोविड के बाद में सेवाओं का जो स्वरूप जो निखरा है वो बहुत ही सराहनीय है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर सेवा की थी और उसके बाद अनवरत कई सेवाएं तो ऐसी जो अनवरत चली आ रही है और उसी सेवाओं में आप देखिए उससे सेवा से पहले ये तो लगभग 2014 से लगातार रोगियों को निःशुल्क भोजन जो है वो दिया जा रहा है। आप देखें किस प्रकार से या नियमित निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान में आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से स्वादिष्ट एकदम परिवार की तरह बिठाकर भोजन जो है वो कराया जा रहा है। इसके साथ साधक इनका ध्यान रखते हैं, सेवा दूत इनका पूरा ध्यान रखते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से अध्यक्ष महोदय स्वयं अपने हाथों से एकदम ठंडा जल परोस रहे हैं। भोजन भी साथ साथ परोसे जा रहा है, उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। एक सज्जन हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई जूठा ना छोड़ दे, अपने प्लेट को अपने हाथों से धोना है ताकि जिम्मेदारियों का एहसास रहे, उसे पता चले कि भोजन की क्या कीमत होती है। हम लोग यहीं खड़े रहते हैं थाली चेक करने, या तो ये खड़े रहते हैं या मैं खड़ी रहती हूँ, दोनों में से एक तो यहाँ खड़ा नहीं मिलेगा। और आप देखिए, आप चाहते हैं कि शादी ब्याह में भोजन बच जाता तो ये नहीं लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ, तो ये नहीं लेते। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा माल आप दे सकते हैं, जिससे ये भोजन यहीं पे बनकर इनको हाथों हाथ जो है परोसा जाएगा, जिससे कोई बीमारी फैलने का या किसी प्रकार की घटना होने का डर नहीं रहेगा। तो सेवा परमो धर्म, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। हम ये चाहते हैं कि सुबह 10 बजे से शाम की 7 बजे तक हमारे भोजनशाला चले, लेकिन राशन पानी अगर अच्छा और हो जाए तो फिर हम ये कंटिन्यू चला सकते हैं। हमारी सोच ये है कि कोई भी पेशेंट के साथ, मतलब पेशेंट आता है उसका कोई साथ में आता है ऑनलाइन, तो वो आराम से भूखा नहीं जाए यहाँ से, इस भोजनशाला से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, बस हमारी सोच ये है। लेकिन अभी लिमिट भी चले, 300-400 आदमी का खाना चल रहा है अभी हमारे, हम चाहते हैं कि दिन भर का चले, तो दिन भर में थोड़ा राशन पानी के थोड़ा और मिलता रहे तो ठीक रहेगा। अभी क्या है कि 300-400 आदमी का खाना चल रहा है, हम चाहते हैं कि 1000, 3000, 2000, 4000 जितनी भी हो, अगर शाम तक कोई भामाशाह चाहे तो थोड़ी हमारी हेल्प कर सकता है, तो काम बन सकता है, तन से हो सकता है सब कुछ, अगर इच्छा हो तो। इस भोजनशाला में अच्छे आदमी बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे आ सकते तन मन धन से। अगर ये भोजनशाला निःशुल्क अच्छी चल रही है तो और अच्छा बढ़ावा हो जाएगा इसमें। तो सेवा की चाहत हो तो क्या नहीं कर सकते, बस मन में सेवा की चाहत जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आपके पास धन है तो धन से सेवा कीजिए, अगर आपके पास मन है तो मन से सेवा कीजिए, अगर आपके पास समय है तो समय से सेवा कीजिए। जैसी भी सेवा, तन मन और धन तीनों की सेवा आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैयाओं की, माताओं की, बहनों की यहाँ नियमित
आते हैं और भोजन जो है वो करते हैं और बड़े भाव के साथ भोजन परोसा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर से ये बड़ी खबर आपके सेवा को समर्पित है कि निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान किस प्रकार से उदयपुर इस शहर में, झीलों की नगरी में, भक्ति शक्ति और इस मीरा की नगरी में जिस प्रकार से सेवा करे हुए हैं। आप भी अपने शहर में, आप भी अपने गांव में, आप भी अपने हॉस्पिटल में, आप भी अपने गांव में इस प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं या इस संस्थान को सपोर्ट करके इस संस्थान की कई शाखाएं भी हो सकती हैं जिससे कि हर जगह सभी को प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिले। यही इस संस्थान का लक्ष्य है। आप भी इसमें सहयोग करें और इस संस्था का सपोर्ट करें ताकि ये संस्था अनवरत आगे बढ़े और ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके। और सेवा परमो धर्म कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। आप अपने लिए नहीं, औरों के लिए जिएं, इन रोगियों के लिए, रोगियों के परिवार के लिए जिएं। सेवा की सबसे बड़ी सीख की ये खबर उदयपुर से आप देख पा रहे हैं, झीलों की नगरी से, जहां महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चल रही है ये अनवरत निःशुल्क भोजन सेवा वितरण संस्थान द्वारा भोजन, स्वादिष्ट और गुणवत्ता वाला भोजन जो है परोसा जा रहा है। सभी बड़ी इसका पूरा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का, और इसके और निःशुल्क भोजन सेवा वितरण में हम सब इस पर तत्पर काम करते हैं यहाँ पे। और ये सेवा सुबह 9:15 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो जब तक 11 बजे तक जब भी जो भी आता है उसको खाना, निःशुल्क खाना भोजन हो जाता है। और उसके बावजूद भी खाना अगर कोई आ जाता है, 5-25 जने रह जाते हैं, तो उसके बावजूद भी ये आटा, छोटे आटे की चक्की है, इसमें फटाक इसको 2-3 रोटी लोहे का आटा बना के फटाक तुरंत रोटी बना देते। कोई भी मतलब यहाँ से कोई भूखा नहीं रहता है। कोई भी आता है, भले 15 भी आ गए तो उसको कोई भी भूखा हम यहाँ से नहीं जाने देते, उसको तत्पर हम खाना खिलाते हैं। और उनकी सेवा, ये देखो ये सेवा कहाँ लिखी है, परमपिता परमेश्वर ने ये सेवा हमको, ये 21 जोनी में हमने ये सेवा लिखी है। तो इसी सेवा के कार्य हम सब जने हम इकट्ठे होकर यहाँ पे तत्पर सेवा देते हैं। और भाग्य है हमारा अशोक जी का, जो इन्होंने इतना बड़ा मतलब ये इतना संघर्ष करते हुए हमको यहाँ पे इस मुकाम तक लेके आए। तो उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये सेवा निरंतर जारी रह रही है। और खाने में कोई भी मतलब क्वालिटी में कोई भी वो नहीं करते, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती, चावल की हुई, आटे की हुई, मतलब कोई भी ऐसे खाने पीने में गर्म जैसा घर पे भी खाना ऐसा नहीं होता है जैसा यहाँ पे हम इनको खाना देते हैं इनको। ऐसे ही हम सेवा करते रहे और लोगों की हम तत्पर सेवा करते रहे, ये हमारा उद्देश्य है। और सब जने मिलके इस सेवा को मतलब करते हैं। नमस्कार साहब, मैं शानू सालवी निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान में करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों की जिंदगानी है और सेवाएं मिलती है। कहते हैं कि जब गुल खिला, भगवान की तरफ से अपने को आशीर्वाद मिला है, तभी अपने को सेवाएं प्रदान होती है, बाकी सेवाएं नहीं मिल सकती है। सेवाएं अनमोल होती है। और हमारा संस्थान निरंतर चलता रहे आपके आशीर्वाद से। और जो भी इस वीडियो को देखें सब हमको दुआएं दें, आशीर्वाद दें, यही अपेक्षा करते हैं। पे जन्म तो सभी ने लिया है, हर जीव अपना अपना जन्म लेके आता है, कर्म करता है, सिर्फ भोग भोग सकता है। पर एक मनुष्य ऐसा है जो बुद्धिमान है, वो भोग भी भोग सकता है और कर्म भी कर सकता है। तो रामायण में भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जई पर लोक सवारा। ये अपने को साधन मिला है मनुष्य जन्म, इससे अपना परलोक को भी संवार सकते हैं और इस लोक को भी संवार सकते हैं। और बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य तन। ऐसा नहीं कहा कि हाथी तन बड़े भाग्य तन पावा, शेर तन बड़े भाग्य तन पावा, ऐसा नहीं कहा है। मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। आइए आप सबसे निवेदन है, मिलकर हम इस सेवा संस्थान को आगे बढ़ाएं और हम सभी मिलकर सेवा करें। यही हमारी आशा है, यही हम आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, यही आपसे निवेदन है।